हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में रिपीट होता है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि धनावेशित वस्तु में होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की अधिकता, दूसरा ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की कमी और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रोटॉनों की कमी। तो धन आवेशित आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में कि धनावेशित में क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी तो अधिकता होती है, लेकिन उसमें निगेटिव चार्ज की क्या होती है, कमी होती है। और निगेटिव चार्ज किस पे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर होता है। इलेक्ट्रॉनों पर ही तो निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें किसकी कमी है, इसमें धन आवेशित है, यानी इसके पास पॉजिटिव जो चार्ज है वो तो अधिक है, लेकिन निगेटिव चार्ज इसके पास कम है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इसके पास कमी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। दूसरा क्वेश्चन है कि ऋण आवेशित वस्तु में होती है, जस्ट उसका उल्टा होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों की कमी, दूसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों की कमी या प्रोटॉनों की अधिकता। तो ऋण आवेशित में क्या होगा, निगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा, अधिकता होगा। तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि 1 माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो ऐसा लगता है कि इसका जो उत्तर जाएगा 1 से 2 पेज में जा सकता है, लेकिन वो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, इसको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में पूछना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, एमसीक्यू में ही पूछ लिया है। ठीक है, तो पूछा गया है 1 नंबर का, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन भी लेकर के आया हूं। इसका सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर लास्ट में है तीसरे का। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि दो आवेश हैं, पहले आवेश पर, मतलब पहले आवेश कितना है, 1 माइक्रोकुलाम है और दूसरा कितना है, 4 माइक्रोकुलाम है। और ये मान लेते हैं ये जो है दोनों आवेश r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, पहला हो गया Q1, दूसरे आवेश को हम लोग मान लेते हैं Q2, और ये कितने दूरी पर स्थित है, उनके बीच की जो दूरी है वह r है। तो उन्होंने पूछा है कि जो Q1 पर बल लगेगा और Q2 पर बल लगेगा उनका अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि Q1 पर कितना बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 का मान 1 माइक्रोकुलाम था, तो कुलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो कुलाम में हो जाएगा। Q2 का मान 4 माइक्रोकुलाम दिया है, तो 4 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। अब F1 निकालते हैं, यानी Q1 पर बल निकालते हैं, किसके कारण बल लगेगा, Q2 के कारण लगेगा। तो कुलाम के नियम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो 1/4πε0 के हो जाएगा, Q1 का मान दिया है 1 गुणे 10 की पावर -6, अब गुणे हो जाएगा Q2 का मान 4 गुणे 10 की पावर -6, अब बटे कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो F1 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1/4πε0 के 4 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा, बटे हो गया r स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर वैसे ही क्या करते हैं, Q2 पर बल निकालते हैं Q1 के द्वारा। तो दोनों का तो मान वही है, दोनों आवेश वही लेना है हमें, तो इसमें भी वही फार्मूला होगा Q1 Q2 बटा के r स्क्वायर, वही मान रखेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा। तो F2 बराबर भी हो गया 1/4πε0 के 4 गुणे 10 की पावर -12, अब बटे हो गया r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो समीकरण 1 में लिखा गया और जो समीकरण 2 में लिखा गया है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 से F1 क्या होगा, F2 के बराबर हो जाएगा। तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो F2 को क्या कर देते हैं, F1 के नीचे ला देंगे, तो क्या अनुपात मिल गया, 1 संबंधी 1 का अनुपात मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट जो होगा वो होगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी, 1 संबंधी 1 का अनुपात होगा।
ठीक है, तो सॉल्यूशन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर का भी पूछ सकता है पेपर में। चौथा क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत रोधी यानी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा इसका जो परावैद्युतांक होता है वह 6.0 यानी कि 6 होता है, ठीक है, किसी भी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक 6 होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि दो समान आवेशों Q, Q दोनों आवेश समान है को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है, तीनों आवेश का यह निकाय संतुलन में होगा यदि Q डैश का मान होगा। मतलब इन्होंने कहा है कि दो समान आवेश है और जिनको इनको मिलाने वाली जो रेखा है उनके बीच में एक और आवेश को रख दिया जाता है जिसका जो आवेश है Q डैश। तो बोला है कि Q डैश का मान कितना होगा जब ये निकाय संतुलन में है, ठीक है। संतुलन का मतलब क्या होता है कि पहला उस पर जितना बल लगा रहा है दूसरा उस पर उतना ही बल लगाएगा, ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसका फिगर भी बना दिया है। यहाँ पर दो समान आवेश है और इनको जोड़ने वाली जो रेखा है इनके मध्य बिंदु में एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान होगी क्योंकि मध्य में रखा गया है और यहाँ से लेकर भी यहाँ तक की दूरी उतना ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी r है जो कि बराबर है, तो पूरी दूरी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किनके बीच का बल निकालिए, Q और Q डैश के बीच का, यानी इन दोनों के बीच का, ठीक है, या ये कह दीजिए या ये दोनों एक ही बात है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा बटे बीच की दूरी का वर्ग होता है तो r का स्क्वायर हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर क्या कर देते हैं, इनके और इनके बीच का दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, संतुलन में है तो सब बराबर होंगे आपस में। तो F Q के बीच का अगर हम बल निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और दोनों का आवेश समान है तो Q इंटू Q हो जाएगा। अब बटे इनके बीच की दूरी कितना है 2r है, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। अब दोनों बराबर होंगे क्योंकि संतुलन अवस्था में है, तो F Q डैश जो है वह बराबर हो जाएगा F Q इंटू Q के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डैश अपन r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q अपान 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक Q भी कैंसिल हो जाएगा, तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये जो r स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से Q डैश बराबर मिल गया r स्क्वायर इंटू Q अपान 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Q डैश का मान मिल जाएगा Q बटा के 4। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं और Q बटे 4 का ऑप्शन करेक्ट करके चलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है, अब यहाँ पर देखिए, जब कोई भी बल जो है वह निकाय यानी कि संतुलन अवस्था में है तो प्लस का मतलब क्या होता है कि दोनों का दिशा जो है वह एक ही तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों का दिशा एक तरफ होगा, अगर इसका भी इधर होगा और इसके द्वारा भी जो बल लग रहा है अगर उसकी भी दिशा इधर ही होगा तो यह कभी भी संतुलन अवस्था में नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दोनों का जो दिशा है वह विपरीत होना चाहिए। मतलब अगर एक इधर बल लगाता है तो दूसरा क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब इसका मान किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तभी तो यहाँ पर कोई चीज़ रखा जाएगा, जैसे आवेश है तो उतना ही बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा, तो ये संतुलन में होगा, यानी यहाँ से यह हिल ही नहीं पाएगा, तो इसी को कहा जाता है संतुलन अवस्था। तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके साथ माइनस लगा होगा। तो ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का दूसरा नंबर, तीसरा नहीं होगा करेक्ट, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, -Q बटा के 4, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी -Q/4, ठीक है। तो अच्छे से फिर से देख लीजिएगा उसको। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसकी कई सारे मात्रक होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ठीक है, तो अगर जो नहीं होगा उसके अलावा जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं वो सारे जो मात्रक हैं वैद्युत क्षेत्र की ही तीव्रता के मात्रक हैं। जैसे न्यूटन प्रति कूलम
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जूल प्रति कूलाम नहीं है तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। वोल्ट प्रति मीटर भी इसका ही मात्रक है और जूल प्रति कूलाम मीटर भी इसका ही मात्रक है। तो ये तीनों मात्रक इसका याद होना चाहिए। बदल बदल के पेपर में दे देता है, कभी वोल्ट प्रति मीटर दे देगा, कभी जूल प्रति कूलाम मीटर दे देगा और कभी न्यूटन प्रति कूलाम दे देता है। तो इसमें बोला है कि कौन सा मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पिछले साल भी पूछा गया था एक सेट में। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ठीक है। बोला है कि जो बल आघूर्ण होता है वो कैसा होता है? जब इसका सदिश रूप हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस होता है वेक्टर ई। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ पर संहति क्या होता है? संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो वह होता है 1.77 गुणे 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किग्रा। इलेक्ट्रॉन के आवेश में अगर उसके द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो इतना ही मिलेगा। ठीक है। अनुपात का मतलब भाग देना होता है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो क्या होता है? 0 केल्विन ताप पर विद्युत रोधी होता है। ठीक है। क्या होता है? विद्युत रोधी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए इसको। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर वह समान बल का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है? तो चांदी क्या है? एक धातु है और धातु का जो परावैद्युतांक होता है वह इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। तो अगर चांदी के जगह पे धातु भी लिखकर आता है तो उसका भी परावैद्युतांक कितना होगा? इनफाइनाइट यानी कि अनंत होगा। ठीक है। तो धातु में कोई भी अगर धातु लिख देगा सबका अनंत ही होगा परावैद्युतांक। 14 नंबर क्वेश्चन कि 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एक हम फार्मूला जानते हैं, 1/करड़ी में μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है c। ये आप पढ़े होंगे। अगर हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा, जैसे ही स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? c का स्क्वायर हो जाएगा। और c क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और अगर हम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला करेक्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर की एक इलेक्ट्रॉन जो है जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान यम है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण कितना होगा? तो त्वरण का फार्मूला होता है A बराबर F बटा के यम, यही होता है। और F बराबर होता है Q इंटू E अब बटा के होता है यम। ये सारा फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। और यहाँ पर बोला है कि जो आवेश है उसको ई दिखाया गया है, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इंटू कैपिटल ई जो विद्युत क्षेत्र है बटा यम हो जाएगा, यानी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अब बटा यम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई। ठीक है, इधर उधर लिखा जा सकता है, तो कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई बटे यम हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर में। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी देखा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार क्या करना है, फिर से वीडियो को देखना है और अच्छे से रिवाइज करना है, इसको याद कर लेना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।